हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश पटेल और आज का हमारा टॉपिक है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिनको हम CD8 टी सेल्स भी बोलते हैं। देखो, इसी के साथ आज हम टी सेल्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा बहुत हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में भी उसकी डेफिनेशन आज के ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, 2, 3, 4 ऐसे कंप्लीट कर ले तुरंत। देखो, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो मेनली वायरस के अगेंस्ट काम में आता है। ठीक है, तो ये सपोज करो कि वायरस से इन्फेक्ट हो गया। अब देखो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, इसके ऊपर MHC होगा। तो यहाँ पर कौन सा MHC प्रेजेंट होगा? वायरस के लिए कौन सा MHC होता है? MHC1। देखो, ऐसे अगर आपको याद ना हो तो आपको लास्ट के 2-3 लेक्चर्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने वहाँ पर रूल ऑफ 8 भी बताया था कि यहाँ पर MHC1 होगा और CD8 टी सेल्स, मतलब 1 × 8 करके टोटल प्रोडक्ट 8 आना चाहिए। अगर यहाँ पर CD4 होता तो यहाँ पर MHC2 होता। ठीक है, अगर आपको ये याद ना आ रहा हो तो आप लास्ट 2 लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आगे बढ़ना, क्योंकि वो दोनों लेक्चर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो मैंने लास्ट के 2 लेक्चर में कवर करवाया है। तो आपको वो रिवाइज करना तो बनता ही है, और अगर आपको वो ना आए तो हाइपर सेंसिटिविटी समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको बेहतर है कि आप अभी पढ़ लो, ताकि हाइपर सेंसिटिविटी वाला टॉपिक बहुत ही ईजी लगेगा आपको को। देखो, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने CD8 टी सेल्स को प्रेजेंट कर दिया वायरस, ठीक है, कि ये एंटीजन वायरस है। तो अब CD8 टी सेल्स है वो 2 चीज़ें सिक्रेट करेगा, एक है परफोरिन्स और एक है ग्रांजाइम्स। परफोरिन्स का काम क्या है? देखो, इसके नाम में ही परफोरिन्स, मतलब ये पोर्स क्रिएट कर देगा एंटीजन में पोर्स क्रिएट कर देगा। अब देखो, एंटीजन में पोर्स क्रिएट हो जाएगी तो दूसरा क्या रिलीज करेगा CD8 टी सेल्स? ग्रांजाइम्स। ये बेसिकली एंजाइम्स होती है जो पोर्स जो फॉर्म किए ना परफोरेंस ने, उसको यूज़ करके अंदर चली जाएगी और कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देगी, और एक बार कैस्पेजेस एक्टिवेट हो गई तो एपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये तो याद ही होगा आपको, मैंने सबसे पहले चैप्टर एपोप्टोसिस में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको ये न देखा आप मेरा लेक्चर तो आप इसको ज़रूर देख लेना एक बार। देखो, सबसे पहले CD8 टी सेल्स ने परफोरेंस रिलीज की, उन्होंने पोर्स क्रिएट कर दी एंटीजन में, और ग्रेंजाइम्स है वो पोर्स के थ्रू ही एंटर कर जाएगी और कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देगी, जिसकी वजह से एंटीजन का एपोप्टोसिस हो जाएगा। देखो, CD8 टी सेल्स में तो इतना ही है, और देखो मैंने सोचा कि हाइपर सेंसिटिविटी की बेसिक डेफिनेशन और उसके टाइप्स को इसी लेक्चर में कवर करा देता हूँ। देखो यार, एक ही सेकेंड, मैंने इसको वापस से उल्टे रख दी थी, पता नहीं पिछले 1-2 लेक्चर से मैं इसको उल्टी ही रख देता हूँ। ठीक है, होता रहता है ये सब। तो देखो, हाइपर सेंसिटिविटी को शॉर्ट में HSN भी बोलते हैं। देखो, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि बॉडी का रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, उससे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है और अनरेगुलेटेड रिस्पॉन्स मिलता है। इससे मतलब हार्म हमारी बॉडी को होता है। देखो, इसका रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्सेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा, और अनरेगुलेटेड रिस्पॉन्स होगा इसका। और किसके अगेंस्ट होगा? एक्सोजीनस या फिर एंडोजीनस एंटीजन के थ्रू। ठीक है, इतना क्लियर है आपको डेफिनेशन में। और अगर एंडोजीनस एंटीजन होगा तो ये ऑटो इम्यूनिटी भी कॉज कर सकता है। इसीलिए एक लाइन लिखी है मैंने नेक्स्ट, कि मोस्ट ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर ऑटो इम्यून रिएक्शंस। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कई सारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होंगे वो ऑटो इम्यून होंगे, और उसका कॉज क्या होगा कि अगर एंटीजन है वो एंडोजीनस होगा तो वो ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर सकता है। इसलिए वो सारे के सारे रिएक्शंस जो एंडोजीनस एंटीजन पे होंगे वो ऑटो इम्यून होंगे, इसको याद रखना। अभी तो आई थिंक आपको हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ये एक्सेसिव और अनरेगुलेटेड रिस्पॉन्स होता है एक्सोजीनस और एंडोजीनस एंटीजन के अगेंस्ट। अब हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप देखते हैं। देखो, टाइप 1 है इमीडिएट टाइप, या फिर इसको एनाफाइलैक्सिस भी बोलते हैं। देखो, मैंने आपको प्रॉमिस किया था हीमोडायनामिक्स के लास्ट लेक्चर में कि शॉप में, कि एनाफाइलैक्सिस को मैं इम्यूनिटी में पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर दूंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ाऊंगा तो वो मेरा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। फिर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, वो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, इसीलिए इसको ह्यूमरल हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। फिर टाइप 3 होती है, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन टाइप होती है। और टाइप 4 होती है, देखो टाइप 1 इमीडिएट थी तो टाइप 4 डिलेड होगी,
और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, देखो ये पूरा सब क्लासिफिकेशन था हाइपर सेंसिटिविटी का। अब हमें नेक्स्ट अपकमिंग 4 लेक्चर्स में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को कवर करना है। ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तो और इस पे एमसीक्यू भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी को अच्छे से पढ़ लेना। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में जो टी हेल्पर सेल्स के साइटोकाइंस रिलीज हो रही थी वो वाला लेक्चर बनाया था ना, वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी ऐसी है जो हाइपर सेंसिटिविटी में रिपीट होगी। तो अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर रखा होगा तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।